जुपिटर, मार्स, सन, मून, केतु ये कुछ पैसा नहीं देते, ये देवग्रह है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए पैसा देते हैं सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, राहु जो दानव ग्रह। यही जो कॉम्बिनेशन दानव ग्रह का है ना, सैटर्न प्लस वीनस प्लस मर्क्यूरी प्लस राहु, दिस इज कॉल्ड मल्टी मिलियनेयर योग। जुपिटर मैं हूँ तो जुपिटर सन की तरफ जा रहा है तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, नेम फेम चाहिए, मेरे को चाहिए लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को देखें, रेस्पेक्ट करें, मेरे को सर बोले, बॉस बोले, मेरे को राजगद्दी चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कुर्सी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का जवाब हम किसी प्लेनेट से ही दे सकते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई करियर का सवाल पूछता है, मैं 10th हाउस नहीं देखूंगा, मैं खाली सैटर्न से ही जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सैटर्न ही करियर है, सैटर्न कर्म का कारक है। सैटर्न के साथ जैसे प्लैनेट से वही आपके करियर को डिफाइन करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आप काम करते हो वो प्लैनेट सैटर्न से नहीं जुड़ेगा। जैसे कोई इंजीनियर है, सैटर्न से मंगल जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि मंगल टेक्निकल चीजों को दिखाता है। अगर कोई विदेश चला गया करियर के लिए, सैटर्न से राहु जुड़ जाएगा। तो जो प्लैनेट पीछे है वो पास्ट होता है और जो आगे है वो फ्यूचर है, वो प्लान एंड एक्शन है। तो सैटर्न के पीछे वीनस मतलब वो काम करके छोड़ दिया। तो जुपिटर के आगे जो प्लैनेट है वैसे आप धीरे धीरे बनते चले जाओगे, आप वहां जा रहे हो, जुपिटर उस चीजों को कैच कर रहा है। जुपिटर के पीछे जो प्लैनेट है वो पास्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपना फ्यूचर खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सी आपकी बर्थ डिटेल्स चाहिए, टाइम नहीं भी पता तो भी चलेगा। आज जो हमारे साथ में गेस्ट आए हैं उन्होंने 5000 से ज्यादा लोगों को ये सिखाया है और आज वो हमको भी सिखाने वाले हैं किस तरीके से अपना फ्यूचर खुद से प्रेडिक्ट करना है। वेलकम, शुक्रिया। जो लोग आपको नहीं जानते इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम वैभव गुप्ता है और मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी एक तरीके एस्ट्रोलॉजी है, जैसे आपने सुना होगा लाल किताब होती है, पराशरी होती है जिसको आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, वैसे एक तरह की एस्ट्रोलॉजी है भृगु नंदी नाड़ी। ये भृगु ऋषि ने, नंदिकेश्वर ऋषि ने बनाई थी। ये साउथ इंडियन टेक्स्ट में से मिलती है और एक व्यक्ति हुए आरजी राव साहब, उन्होंने इसको कंपाइल करके दोबारा रिजुविनेट किया। ये बिल्कुल बहुत बहुत कम लोग जानते थे साउथ में और अलग अलग ऋषियों ने दी, उन्होंने कंपाइल कर करके खुद की रिसर्च करके भृगु नंदी नाड़ी नाम का सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैं इसको पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 5000 से ज्यादा लोगों को सिखा चुका हूँ। भृगु नंदी नाड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे एक जगह है जिसमें 100 लोग बैठे हैं, मैं उसमें से पूछूंगा कितने लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है, 50 को पता होगा, 50 को नहीं पता होगा। 50% पीपल डोंट नो देयर टाइम ऑफ बर्थ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एस्ट्रोलॉजर्स भी फेस करते हैं जब वो क्लाइंट्स को डील करते हैं, और लोग भी फेस करते हैं कि मेरे को टाइम नहीं पता, मैं अपने भविष्य कैसे देखूं। मेरे को अगर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए तो जिसको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होगा जिस एस्ट्रोलॉजर को, उसके पास तो मैं जा ही नहीं सकता। तो भृगु नंदी नाड़ी एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको टाइम पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, खाली आप डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन कर सकते। करते कैसे, सीधा टॉपिक पे आते हैं जी। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो जो D1 चार्ट खोल देता है, मतलब आपकी लगन कुंडली खोल लेता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एस्ट्रोसेज है, बहुत सारे, हमारा भी है, सरकार सॉफ्टवेयर है, तो वो फ्री में सॉफ्टवेयर आपकी कुंडली खोल के दे देगा। अब जहां पर भी जुपिटर लिखा हुआ है, जिन लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है वो डाल दो, जिनको नहीं पता है कुछ भी डाल दो। अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए तो 11 AM डाल दो। ठीक है, 11 AM डाल दो, प्लेस पता है वो डाल दो, जो भी कुंडली खुल जाएगी उसमें जुपिटर जहां पर भी उसको आपने फर्स्ट हाउस मानना है। देखो कोई भी कुंडली, उसमें 3 चीजें हैं, 12 हाउस होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं, 12 राशियां होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता कुंडली में। तो सबसे पहले हाउस को समझते हैं। तो हमारे लिए हाउस की क्या डेफिनेशन है, जुपिटर से हमको गिनना शुरू करना। जुपिटर जहां पर भी लिखा आ गया ना, आपको सोचना है वो फर्स्ट हाउस और एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। जैसे जुपिटर अगर आपका 2 नंबर राशि में लिखा हुआ है, जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे जुपिटर है, तो वो आपके लिए फर्स्ट हाउस है। उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। जैसे 2 के आगे एंटी क्लॉकवाइज आप देखोगे 3 लिखा होगा, वो सेकंड हाउस है। उसके आगे 4 लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो थर्ड हाउस है। आगे 4th हाउस, 5th हाउस, ऐसे हमको 12 हाउसेस गिनने हैं। ठीक है, ठीक है, हाउसेस की डेफिनेशन ये है। इससे भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे जुपिटर से सेकंड हाउस आपके पैसे के बारे में बताएगा। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस पैसे का होता है, तो जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस जैसा प्लैनेट है, मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति के पैसे का प्रॉमिस अच्छा है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा, पैसा होगा। ऐसे ही जुपिटर से 4th हाउस आपके घर के बारे में बताएगा, आपके घर के सुख के बारे में बताएगा, आपकी मदर के बारे में बताएगा। जुपिटर से 7th हाउस आपके स्पाउस के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, बिजनेस पार्टनर्स के बारे में बताएगा। जुपिटर से 11th हाउस आपके दोस्तों के बारे में बताएगा। तो जुपिटर से अलग अलग हाउसेज में क्या क्या प्लैनेट से एक प्रेडिक्शन तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका बहुत कम यूज करते हैं हम भृगु नंदी नाड़ी में। जैसे कोई मेरे पास क्लाइंट आया, मैं ये हाउसेज वाले कॉन्सेप्ट का बहुत कम यूज करूंगा। हम जो प्रेडिक्शन करते हैं बेसिकली वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। भृगु नंदी नाड़ी 90% प्रेडिक्शन प्लैनेट से ही कर देती है। ठीक है, तो हमारे लिए आपकी कुंडली में क्या योग बने हुए, ठीक है, प्लैनेट्स क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी सवाल हो, चाहे वो सवाल हो चाइल्ड बर्थ का, वो सवाल हो मैरिज का, वो सवाल हो विदेश जाने का, वो सवाल हो करियर का, एजुकेशन का, एनी क्वेश्चन,
किसी भी क्वेश्चन का जवाब हम किसी प्लैनेट से ही दे सकते हैं, बिना किसी हाउस को देखे, खाली प्लैनेट से ही आंसर कर दूंगा। जैसे अगर मुझसे कोई करियर का सवाल पूछता है, मैं 10th हाउस नहीं देखूंगा, मैं खाली सैटर्न से ही जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सैटर्न ही करियर है, सैटर्न कर्म का कारक है। सैटर्न के साथ जैसे प्लैनेट से वही आपके करियर को डिफाइन करें। अच्छा, हाँ, बस सैटर्न के साथ में अगर कोई प्लेनेट बैठा है और नहीं बैठा तो नहीं बैठा तो बहुत तरीके हैं। अब सैटर्न, जैसे मान लो सैटर्न किसी का 3 नंबर राशि में लिखा हुआ है, तो हमारे अंदर भृगुनंदी नाड़ी में कॉन्सेप्ट होता है त्रिकोण का, ट्राइंगल का। आप कोई भी कुंडली देखो या फिर आप घड़ी को देखो दीवार पे, 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, 3, 7, 11। घड़ी को सोच लो या फिर कुंडली को देखो, 3 गोला बनाओ, 3, 7, 11 को आप देखोगे ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3, 7, 11। इन राशियों में जो भी प्लैनेट है वो कॉम्बिनेशन जैसा माना जाएगा। ऐसे पूरी कुंडली में 4 ट्राइंगल बनते हैं। पहला होता है 1, 5, 9, 1, 5, 9। ये हाउसेस की बात कर रहे हैं। ये राशियां हैं, ये हाउस नहीं है, क्योंकि हमको टाइम ऑफ बर्थ बतानी है, लगन हर 2 घंटे बदलता है। ठीक है, ये सब राशियां हैं। 1, 5, 9 राशि है, वो किसी भी हाउस में बैठी हो, कहीं पे बैठी कहीं हो, पर भी हो। ठीक है। 2, 6, 10 दूसरा ट्राइंगल है, 3, 7, 11 तीसरा ट्राइंगल है, 4, 8, 12 चौथा ट्राइंगल है। ठीक है, अब सैटर्न मैंने कहा 3 नंबर राशि में, तो आपने कहा सैटर्न के साथ में कोई प्लैनेट है। एक कॉम्बिनेशन का तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ट्राइंगल हो गया। तो जैसे सैटर्न 3 नंबर राशि में 3, 7 और 11, इन तीनों राशियों में जो लिखे होंगे ना वो कॉम्बिनेशन माना जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी मीडिया बिजनेस में हो, जैसे आप मीडिया बिजनेस में हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो सैटर्न के साथ वीनस जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि वीनस दिखाता है मीडिया इंडस्ट्री को। ठीक है, आप देखते हैं मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती है, तो ये पॉडकास्ट है, शो बिजनेस है, मूवी इंडस्ट्री है, कोई फाइन आर्ट्स का काम है, एक्टिंग, डांसिंग, ये सब वीनस में आता है। तो यहाँ पर सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन मिलना ही मिलना है। हम ये कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आप काम करते हो वो प्लैनेट सैटर्न से नहीं जुड़ेगा। जैसे कोई इंजीनियर है, सैटर्न से मंगल जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि मंगल टेक्निकल चीजों को दिखाता है। अगर कोई विदेश चला गया करियर के लिए, सैटर्न से राहु जुड़ जाएगा, राहु विदेश को दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, सैटर्न से सन वीनस जुड़ेगा, क्योंकि सन धनवंतरी है, वीनस दवाई है। ठीक है। मल्टीपल प्लैनेट्स जोड़ करके भी हम कहानी बना सकते हैं। जैसे कोई सर्जन है, उसके सैटर्न के साथ सन जुड़ेगा, वीनस जुड़ेगा और फिर मार्स जुड़ेगा, क्योंकि वो काट पीट भी रहा है। तो सन, वीनस, मार्स तीनों प्लैनेट सैटर्न जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हम करियर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। करियर प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती है बीएनएन से। कोई मतलब बीएनएन से अच्छा करियर कोई गाइडेंस कोई देता नहीं, क्योंकि बीएनएन में 10th हाउस वाले जो चीजें नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी बताना, 10th लॉर्ड यहाँ चला गया, इससे आप ये करियर में कर सकते हो, ये करियर में कर सकते हो। मैंने इसमें बहुत फ्लॉज देखे हैं, बहुत बार सही नहीं होता, 60% बार ठीक नहीं आता। पर बीएनएन से कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आप काम करते हो वो प्लैनेट सैटर्न से ना जुड़े, हमेशा सही देखा। और यहाँ पे हाउस मैटर नहीं करेगी, हाउस मैटर नहीं करेगा, कौन से हाउस में क्या कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, ये भी मैटर नहीं करेगा। राशि सिर्फ ट्राइंगल बनाने के लिए है। ठीक है। प्लैनेट ही जरूरी है कि सैटर्न के साथ कैसे प्लैनेट जुड़ रहे हैं। यहाँ पे और भी तरीका है। पहला तरीका है कि साथ में क्या लिखा है, दूसरा तरीका ट्राइंगल में क्या है, तीसरा है कि सैटर्न के सेकंड हाउस में क्या है। क्योंकि सैटर्न मान लो 3 नंबर राशि में है, तो इवेंचुअली तो उसको 3 से 4 में जाना है, तो वहां के नेक्स्ट हाउस में क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। फिर सैटर्न की दृष्टियां होती है, सैटर्न की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि होती है। तो सैटर्न से 3rd हाउस, सैटर्न से 7th हाउस, सैटर्न से 10th हाउस। ठीक है। और भी चीजें, जैसे मान लो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, एक कॉन्सेप्ट होता है रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेड मतलब प्लैनेट उल्टा चल रहा है, असली में नहीं चलता, पर हमको अर्थ से ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है और अर्थ से बड़ा भी दिखने लग जाता है, वक्री कहते हैं हिंदी में। तो मान लो सैटर्न 3 नंबर राशि में रेट्रोग्रेड है, उसके आगे आर लिखा हुआ है, स्टार मार्क है, तो इसका मतलब है अब भृगुनंदी नाड़ी रेट्रोग्रेड को बहुत अच्छा समझाती है। हम ये कहते हैं कि रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है तो उल्टा चला दो, तो हम उसको 3 नंबर राशि से पीछे ले जाएंगे, 2 नंबर राशि में भी। तो 2 नंबर राशि के ट्राइंगल में मतलब 2, 6, 10 उसमें भी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो भी सैटर्न से जुड़ेंगे। तो सैटर्न को हम दोनों राशियों में कंसिडर करके दोनों मानेंगे, 3 में भी 2 में भी, अगर रेट्रोग्रेड है। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो दोनों जगह माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे डिग्री मैटर करेगी। डिग्री बहुत मैटर करेगी। मान लो सैटर्न 20 डिग्री का है, तो अब मान लो वीनस की डिग्री 11 है, तो वो सैटर्न से कम डिग्री का है। तो जो प्लैनेट सैटर्न से पीछे है, सैटर्न की डिग्री 20 है, वीनस की डिग्री 11 है, तो सैटर्न 20 से आगे जाएगा ना, 21, 22, तो वीनस पीछे हो गया उसके। तो जो प्लैनेट पीछे है वो पास्ट होता है, और जो आगे है वो फ्यूचर है, वो प्लान एंड एक्शन है। तो सैटर्न के पीछे वीनस मतलब वो काम करके छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति बोलेगा मैं पहले फाइन आर्ट्स में करता था काम, मैं पहले मेडिकल स्टोर था, मेरा पहले काम था कपड़ों का, क्योंकि वीनस कपड़ा, वीनस। और ये हम लगन राशि ले रहे हैं, चल राशि ले रहे हैं इससे। ये अपन कोई भी राशि ले रहे हैं, एनी राशि जिसमें सैटर्न लिखा है। जब मैं पैदा हुआ था मेरे पास में ये किया था, वो कैसे होगा? ये तो करियर का पास्ट बता रहा हूँ मैं, सैटर्न करियर है ना। हाँ। किसी भी प्लैनेट का पास्ट और फ्यूचर देख सकते हो आप। आपका पास्ट और फ्यूचर नहीं है ये सैटर्न का पास्ट है। सैटर्न 20 डिग्री का है, सैटर्न के पीछे वीनस, सैटर्न करियर है। करियर का पास्ट मतलब वो काम करके छोड़ दिया। ठीक है।
सैटर्न के आगे मतलब वो काम हमेशा कर सकते हो, वो फ्यूचर है सैटर्न का। जुपिटर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जीव होता है, मतलब मैं खुद को जुपिटर मानता हूँ, जब भी तो मैंने जुपिटर को फर्स्ट हाउस माना ना। तो जुपिटर के आगे जो प्लेनेट है वैसे आप धीरे धीरे बनते चले जाओगे, आप वहां जा रहे हो, जुपिटर उस चीजों को कैच कर रहा है। जुपिटर के पीछे जो प्लेनेट है वो पास्ट है, वो हो चुका है, वो आप पास्ट लाइफ से भी देख सकते हो, या पास्ट ये भी हो सकता है आपके जन्म से पहले आपके परिवार की कंडीशन कैसी थी, वो भी पास्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल देके थोड़ा सा बताओ उसको। जैसे किसी के जुपिटर के पीछे केतु लिखा हुआ है, अब ये जुपिटर से डिग्री में कम हो सकता है केतु, मान लो जुपिटर आपका 20 डिग्रीज का है, केतु 10 डिग्रीज का है, किसी भी हाउस में मैटर नहीं किसी कर भी रहा। हाउस में हो। मेरे लिए जुपिटर मैं हूँ, ठीक है। और जुपिटर से ही हम हाउस गिनेंगे, तो जुपिटर ही फर्स्ट हाउस। और आप सब चीजों को लगन को नहीं मानते हम। ठीक है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि टाइम पता नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत है, हमारी लिमिटेशन ये है कि टाइम पता नहीं है और उसी बेसिस पे ही एस्ट्रोलॉजी बनी है। टाइम पता नहीं है तो लगन नहीं मान सकते, क्योंकि लगन हर 2 घंटे में चेंज होता है, और दशा नहीं मान सकते क्योंकि मून चेंज होता है, मून से दशा निकालते हैं। ठीक है, ये दो जो चीजें हम नहीं मानते हैं। जुपिटर जहां लिखा है वही फर्स्ट हाउस। अब जुपिटर मान लो 20 डिग्रीज का है और केतु 10 डिग्रीज का है, मतलब जुपिटर से पीछे केतु हो गया। जुपिटर से पीछे मतलब जुपिटर का पास्ट, जो प्लैनेट डिग्री में कम है या 12th हाउस में, मतलब उस प्लैनेट से जस्ट पीछे वाले हाउस में, वो पास्ट होता है। तो जुपिटर से पीछे केतु मतलब मेरे जन्म से पहले केतु था, मतलब परेशानी थी, तो मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, फैमिली में परेशानियां थी, स्ट्रगल था, बिल्कुल भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे। और मान लो जुपिटर के डिग्री में आगे वीनस मिल गया, जुपिटर 20 डिग्रीज का है, वीनस 28 डिग्रीज का है, तो जुपिटर 20 डिग्री से आगे जा रहा है, 21 22 वीनस की तरफ जा रहा है, तो जुपिटर को आगे जाकर के वीनस मिलेगा। तो मैं बोलूंगा इस बच्चे के जन्म के बाद प्रॉस्पेरिटी आ गई, तरक्की आ गई, ग्रोथ आ गई। रेट्रोग्रेड होगा यहाँ पे, तो रेट्रोग्रेड होगा, उल्टा हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट उल्टा, क्योंकि जुपिटर 20 डिग्रीज का रेट्रोग्रेड अब 20 से वो उल्टा चल रहा है, 19 18 17, तो उसने वीनस को छोड़ दिया, केतु की तरफ चल रहा है। हाँ तो वो बोलेंगे पहले प्रॉस्पेरिटी थी, बाद में दिक्कत आ गई। ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे जितने प्लैनेट्स है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दें। डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे खाली उस ट्राइंगल के प्लैनेट्स, क्योंकि मैंने बोला ट्राइंगल एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा सर, ट्रायंगल की ही यहाँ पे बात करी जा रही है कि ट्रायंगल के अंदर ऐसा होगा? मुझे लगा सारे प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। या तो साथ में लिखे हो या ट्राइंगल में हो, वो एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है कहीं पर भी लिखा होगा तो अपन उसको अरेंज नहीं कर सकते ना, ये आगे और ये पीछे है। ठीक है। ट्राइंगल में हो या फिर एक साथ लिखे हो तो वो एक साथ माने जाएंगे। इसमें अपन को देखना है कौन डिग्री में आगे और कौन डिग्री में पीछे। ठीक है। वो मान लो आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, वीनस 4th हाउस में लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे नहीं अरेंज कर सकते कौन आगे कौन पीछे। ठीक है। ट्राइंगल को ही अरेंज करना है। तो एक ट्रायंगल को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, उससे हमको पास्ट और फ्यूचर पता चल जाएगा किसी भी प्लैनेट का। ठीक है। ठीक है। अब इसमें सैटर्न करियर है, जुपिटर आप खुद ही हो, हाँ, मर्क्यूरी आपकी पढ़ाई है। तो एक बार सारे प्लैनेट्स को बताओ कौन क्या क्या है। मर्क्यूरी आपकी पढ़ाई को दिखाता है, मर्क्यूरी बिजनेस को दिखाता है। मान लो आपने कभी फूड बिजनेस किया था और फिर छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो मर्क्यूरी के पीछे मून मिलेगा, क्योंकि मर्क्यूरी बिजनेस, मर्क्यूरी के पीछे मून मतलब वो करके छोड़ दिया, बिजनेस किया छोड़ दिया। मर्क्यूरी के आगे जो होगा वो हमेशा के लिए कर सकते हो। ठीक है। मर्क्यूरी बिजनेस होता है, सैटर्न करियर होता है, कर्मा होता है, जुपिटर आप खुद ही हो, वीनस आपकी वाइफ है, वीनस प्रॉस्पेरिटी है, वीनस पैसा है, लग्जरीज है, कंफर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं राहु इल्यूजन्स है, राहु बीमारियां भी है, राहु विदेश है, राहु एआई है, राहु इंटरनेट है, राहु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राहु मोबाइल नेटवर्क है, रेडियो वेव्स है। जो भी चीज़ें दिखती नहीं है वो राहु है, पर एग्जिस्ट करती है। तो रेडियो वेव्स है, मोबाइल नेटवर्क है, वाईफाई है, इंटरनेट है, ये सब एग्जिस्ट करता है पर दिखता नहीं है, ये सब राहु है। विदेश की चीज़ें राहु है, कोई कहता है विदेश चला जाऊंगा, वहीं बस जाऊंगा, एमएनसी में काम करूंगा, ये राहु से देखा जाता है। केतु राहु के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दोनों 180 डिग्रीज पे, तो राहु की बिल्कुल ऑपोजिट चीजें केतु है। तो राहु अगर अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। केतु एक योगी सन्यासी है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। केतु डिटैचमेंट को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी केतु होता है। ठीक है। केतु दिखाता है कोई भी चीज जो लंबी पतली सिलेंड्रिकल है, जैसे आपकी उंगलियां हैं लंबी पतली सिलेंड्रिकल, बाल है, पाइपलाइंस है, ये सब केतु है। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरा वीनस हायर डिग्री पे है, 27-28 टाइप से है, तो मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा। अगर मेरा जुपिटर की बात करके चले, रेट्रोग्रेड नहीं है, तो अगर साथ में लिखे हैं तो, अगर साथ में लिखे हैं ट्राइंगल में, तो जुपिटर आप खुद ही हो। हाँ, जुपिटर को मैं जीव कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि जुपिटर हमारी प्राण, या मैं कह रहा हूँ किसी भी ट्रायंगल के अंदर राहु किसी ट्रायंगल में तो आएगा ही। हाँ, इस तरह किसी भी ट्राइंगल में जुपिटर और वीनस अगर जुड़ रहे हैं, हाँ, तो फिर पैसे का प्रॉमिस। पर आपने कमाया नहीं कमाया वो नहीं बताता जुपिटर। जुपिटर आप खुद हो। जुपिटर मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने जितने भी ट्रायंगल्स बताए उसमें सारे प्लैनेट्स आ गए, बेसिकली सारे हाउसेस आ गए। सारे आ गए। तो
किसी ना किसी ट्रायंगल में राहु तो आ ही रहा होगा। हाँ। अब वो राहु मान लो मेरा 28 डिग्री है, 29 डिग्री का है, तो वो कि जिस भी ट्रायंगल में आ रहा होगा, मान के चलो हमेशा हायर साइड पे रहता है। ठीक है। तो मतलब राहु मेरा हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देगा अगर मेरे ट्रायंगल के अंदर जो मैं प्लेनेट ले रहा हूँ वो रेट्रोग्रेड नहीं है। तो ऐसे कह सकता हूँ मैं? नहीं। नहीं? तो राहु अगर 28 डिग्री का है हाँ किसी भी ट्रायंगल में, तो राहु के आगे कोई प्लैनेट नहीं होगा, क्योंकि 28 के आगे 29 30 आई, पर राहु के पीछे कोई प्लैनेट हो सकता है। हाँ पर राहु के साथ प्रॉब्लम क्या है, राहु उल्टा ही चलता है। राहु तो होता ही रेट्रोग्रेड है ना, तो राहु तो 28 से उल्टा ही चलेगा, 28 से 27 26 ऐसे चलेगा राहु। तो राहु के साथ जो भी प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों तरह से बनेगा। जैसे उस ट्रायंगल में जुपिटर 15 डिग्री का है और राहु आपने कहा 28 का है, तो मैं बोलूंगा जुपिटर 15 डिग्री से आगे जा रहा है, 16 17 18, तो जुपिटर प्लस राहु कॉम्बिनेशन बनेगा। बस राहु भी तो उल्टा चल रहा है, तो राहु प्लस जुपिटर भी बनेगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। वीनस की बात करके चले तो वीनस अगर हायर डिग्री का है तो बंदा पैसे वाला ही होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट को हम मानते नहीं है कि अगर कोई प्लैनेट कम डिग्री का है तो खराब है, ज्यादा डिग्री का है तो बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट हम नहीं मानते। हम सिर्फ डिग्रीज का यूज करते हैं प्लैनेट्स को अरेंज करने के लिए, कौन आगे कौन पीछे, कौन फ्यूचर है कौन पास्ट है। तो अगर वीनस 28 डिग्री का है, चाहे 0 डिग्री का है, चाहे 15 डिग्री का है, हमारे लिए कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। पर जुपिटर के अगर आगे वीनस आ रहा है मतलब पैसे का प्रॉमिस है। ठीक है। जुपिटर मैं हूँ, वीनस पैसा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस बताओ कौन से कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे रिजल्ट्स होते हैं? बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हमारे पास 70 कॉम्बिनेशन। अच्छा 70 कॉम्बिनेशन है। कोई भी कुंडली हो उसमें 70 से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। सारे परम्यूटेशन हमने ले लिए 2-2 के प्लैनेट्स, क्योंकि अगर 3-3 के लेंगे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। तो 2-2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के, कई सन मून कॉम्बिनेशन है, या फिर हमने इसको उल्टा कर दिया, जैसे सन की डिग्री 5 है, मून की 10। पहला कॉम्बिनेशन हो गया सन प्लस मून, फिर उल्टा करा इसको मून प्लस सन। इससे फर्क पड़ता है अच्छा प्रेजेंट और फ्यूचर का। जैसे सन के आगे मून है, जैसे आपकी कुंडली में भी था ट्राइंगल में सन के आगे मून, तो सन आपके पिताजी हैं। ठीक है। मून चेंज है, मून क्योंकि रोज चेंज होता है ना, मून को रोज देखो रोज बदल जाता है, इसलिए मून आपका मन है, क्योंकि मन बदलता रहता है। तो सन पिताजी है, मून चेंज है, सन की डिग्री कम मून की ज्यादा, तो सन का जो पिताजी है, सन पिताजी है, मून फ्यूचर बन गया, क्योंकि सन मून की तरफ जा रहा है। तो फादर के जीवन में चेंज आएगा ही आएगा आपके जन्म के बाद। तो जैसे ही आपका जन्म हुआ फादर की लाइफ में चेंज आएगा। फादर किसी दूसरे शहर में रहते होंगे, ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएंगे, सिटी चेंज होगी, जॉब चेंज होगी, घर चेंज होगा, पर चेंज होगा ही होगा, क्योंकि आपके सन के आगे मून लिखा हुआ। और ये लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस भी है कि फादर ट्रांसफरेबल जॉब में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग जॉब में हो सकते हैं, उनका खाने का कुछ काम हो सकता है, मतलब मून वाली चीजें उनके अंदर आएगी। ठीक है। ठीक है। अब इसको मैं उल्टा कर दूं तो मून पीछे सन आगे, मून की डिग्री 5 सन आगे कर दो। अब सन जो पिताजी है मान लो 10 डिग्री का है, उसके पीछे मून है, तो मून पास्ट हो गया, मतलब आपके जन्म से पहले ही चेंज आ गया। आपका जन्म सेंटर पॉइंट इसलिए क्योंकि कुंडली तो आपके जन्म के बाद ही बनी है। बिल्कुल। तो सन के पीछे मून मतलब आपके जन्म से पहले ही चेंज आ गया। तो 6 महीना पहले, साल भर पहले कहीं और रहते थे, वहां से उठकर यहाँ आए, फिर आपका जन्म हो, तो आगे और पीछे का फर्क पड़ जाता है डिग्री से। तो पहले सन मून पढ़ेंगे, फिर मून सन पढ़ेंगे, ऐसे सन मार्स पढ़ेंगे, मार्स सन पढ़ेंगे, ऐसे करके हमारे पास 70 कॉम्बिनेशन है सारे प्लैनेट्स के सबके साथ। अगर बस इसमें 72 हो सकते थे, पर हम राहु प्लस केतु, केतु प्लस राहु नहीं करते, क्योंकि वो दोनों आमने सामने होते हैं हमेशा, वो बन नहीं सकता। अगर टॉप 10 कॉम्बिनेशंस की बात करके चले, जो ऑडियंस हमको देख रही है खुद से चेक कर पाए, तो कौन से देखो, एक तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके हमारे जैसे ही कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जैसे लोगों से मिलते हैं वैसे ही कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे आपके यहाँ, वरना हम मिल ही नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। मेरी कुंडली में जैसे कॉम्बिनेशन है वैसे ही लोग इस वीडियो को देखेंगे, वैसे ही लोग मुझे मिलते हैं, और ऐसे ही लोग मुझसे पढ़ने आते। कोई कम लोग पढ़े नहीं, इतने सारे लोगों को पढ़ा चुके हैं, वैसे ही कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम वैसे ही कॉम्बिनेशन बोल देते जैसे हमारे। तो एक कॉम्बिनेशन जो बहुत मिसअंडरस्टूड कॉम्बिनेशन है वो है जुपिटर राहु। लोग कहते हैं चांडाल दोष है, ये दो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन आपको सारे अमीर लोगों के मिलेगा, मैक्सिमम अमीर लोगों को मिलेगा। जुपिटर जीव है, राहु एक्सपैंड करता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा दिमाग होता है, बहुत बड़ा सोचता है, छोटी सोच नहीं होती। कभी भी वो लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसी बातें नहीं करेगा, करोड़ों में ही सोचेगा, बड़ा ही सोचेगा। इल्यूजनरी होता है, ख्याली पुलाव बना सकता है कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी हो, उसमें 100 लोग काम करते हो, मैं बॉस हो जाऊं, हेड हो जाऊं, ऐसी विचार उसके मन में आएंगे। पर उसके अंदर वो पाने की क्षमता भी है। जितने भी बड़े टीचर आपको मिलेंगे सबके जुपिटर राहु होगा। अगर कोई हजारों लोगों को एक साथ पढ़ा रहा है बिना जुपिटर राहु के नहीं पढ़ा सकता। जुपिटर टीचर है, राहु नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सपैंड करता है। राहु शैडो ही प्लैनेट है, राहु एक्सपैंड करता है। तो जुपिटर टीचर, राहु बहुत बड़ा टीचर।
तो अगर कोई ऑनलाइन टीचर है या बहुत बड़ा टीचर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, बहुत लोगों को एक साथ पढ़ा रहा है, जुपिटर राहु 100% मिलेगा। जुपिटर राहु पर बीमार करता है। इसका नेगेटिव साइड यह है कि जुपिटर मैं हूँ, राहु लिविंग कैरेक्टर्स को हार्म करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को बड़ा कर देता है और लिविंग कैरेक्टर्स को हार्म करता है। हर एक प्लैनेट में दो चीजें होती है, एक होता है जीव कारक, एक होता है अजीव कारक। जीव कारक मतलब लिविंग कैरेक्टर्स, अजीव कारक मतलब नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। तो हर एक प्लैनेट में कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों अलग अलग बिहेव करती है। जैसे जुपिटर मैंने कहा मैं खुद ही हूँ, अब राहु मेरे को बीमार कर देगा, राहु मेरे लिए खराब प्लैनेट है। पर राहु जुपिटर के अगर मैं नॉन लिविंग कैरेक्टर लूँ, विजडम या टीचिंग, उसके लिए राहु कुछ नहीं कर सकता। अब एक टेबल को मुक्का मारूंगा, टेबल को कुछ नहीं होगा, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, तो मेरे को मारोगे मेरे को लग जाएगी। तो लिविंग कैरेक्टर्स एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन हो गया। विदेश जाने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत होता है, एक ही कॉम्बिनेशन पे हम बहुत देर बोल सकते हैं चाहे तो। जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, जुपिटर जीव है, राहु विदेश है। तो जो लोग हमेशा के लिए विदेश चले जाते हैं, पीआर मिल जाता है, विदेश चले जाते हैं, वहां जाके सेटल हो जाते हैं, उनके जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन मिलता है। जो लोग टैरो सीखते हैं, क्योंकि राहु इंट्यूशन देता है। वो जो कहानी आपने सुनी होगी समुद्र मंथन वाली, कि उसमें भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप लेके आते हैं और अमृत बांट रहे होते हैं, तो जो स्वर्ण भानु राक्षस था वो जाकर के सन और मून के बीच में बैठ जाता है और अमृत पी लेता है, वो राहु है। तो राहु के पास इंट्यूशन है, वो भगवान को पहचान रहा है मोहिनी स्वरूप में, जो कोई नहीं पहचान पा रहा, देवता भी नहीं पहचान पा रहा। तो राहु इज इंट्यूशन। तो जितने भी इंट्यूशन बेस्ड प्रिडिक्टिव टेक्निक्स है, जिसमें टैरो आता है, जिसके अंदर कोई भी हीलिंग मोडालिटीज भी रेकी भी राहु से आता है, जो भी चीज बिना कुंडली की जाती है वो सब राहु। तो जुपिटर राहु वाले लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, डिफरेंट कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो राहु डिफरेंट कल्चर है, इस लोगों को दूसरा कल्चर अच्छा लगेगा। दूसरे कल्चर में, विदेश में कौन सी एस्ट्रोलॉजी चलती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो सीखूंगा मैं, टैरो सीखूंगा, विदेश की चीज सीखूंगा। जुपिटर राहु वाला कॉम्बिनेशन तांत्रिक चीजों में चला जाएगा। राहु भी बहुत स्पिरिचुअल चीज है, पर राहु का स्पिरिचुअलिटी का तरीका है तंत्रा। मैं 10 महाविद्या सीखूंगा, मैं जोर जोर से भजन गाऊंगा। केतु बोलते हैं चुपचाप गुफा में बैठ जाओ, शांत घर में मेडिटेशन करो। राहु बोलते हैं चिल्लाओ, शोर मचाओ, डीजे पे भजन चलाओ, तांत्रिक चीजें करो, शमशान जाके बैठ जाओ, वो राहु है। तो जुपिटर राहु ऐसी चीजें पसंद आएगी। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल के अंदर या तो जुपिटर राहु साथ में बैठे हैं क्यों, ट्रायंगल में हो। ट्रायंगल मैंने 4 बताए, पहला 159, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12। ठीक है। तीसरा तरीका है सेकंड हाउस, जैसे जुपिटर मान लो 3 नंबर राशि में, राहु 4 नंबर राशि में, तो जुपिटर क्योंकि 3 से इवेंचुअली तो 4 में ही जाएगा, वो भी एक कॉम्बिनेशन है। राहु केतु में 7th एस्पेक्ट मानते नहीं है, क्योंकि अगर जुपिटर राहु साथ में है तो ऑपोजिट में केतु ही आएगा। तो अगर मैं जुपिटर राहु, जुपिटर केतु दोनों मान लूंगा तो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर हो जाएंगे। जुपिटर केतु वाला व्यक्ति बिल्कुल इसका उल्टा होगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल है। जुपिटर केतु वाले व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो शांत होगा, इंट्रोवर्ट होगा, किसी से बात ही नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान हो सकता है पर वो बताएगा नहीं। जैसे कोई साधु सन्यासी होते हैं, गुफा में रहते हैं, उनको एनलाइटनमेंट हो भी गया, वो किसी से कोई मतलब नहीं, वो जुपिटर केतु है। जुपिटर केतु डॉग पाल लेगा, केतु डॉग होता है, इंट्रोवर्ट होगा, कम लोगों से बात करेगा, फिर चिड़चिड़ा होगा, बहुत जल्दी उम्र में शादी करने की इच्छा करेगी। कोई आदमी आपके पास आए बोले 20 साल में शादी करनी है, 23 साल में शादी करनी है, जुपिटर केतु अंदर से खालीपन, खोखलापन महसूस करते हैं, हैंड होल्डिंग की बहुत इच्छा, लड़ेंगे पार्टनर से भी। जुपिटर केतु आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर देता है, पर जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन अंदर से खालीपन, अकेलापन वो भरने का प्रयास करते हैं, कुत्ता पाल करके, शादी करके, पैसे कमा करके, पर भरता नहीं है। फिर आखिरी में उनको स्पिरिचुअली होना पड़ता है। फिर जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन मोक्ष का कॉम्बिनेशन। जुपिटर जीव है, केतु अंत है, केतु इज एंड। राहु एक नई शुरुआत है, राहु इज न्यू बिगनिंग, केतु इज एंड। जुपिटर केतु दिखाता है कि जीव का अंत हो गया, मतलब दिस कैन बी योर लास्ट बर्थ। ऐसे व्यक्ति मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ देंगे, उनका मन कम होता चला जाएगा। तो जुपिटर केतु उस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऑपोजिट है जुपिटर राहु से। जुपिटर राहु वाला इल्यूजनरी होगा, जुपिटर केतु वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उसको किसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन वाले को किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो अगर भीड़ में बैठा है, उसको लगता है कोई पार्टी चल रही, कब खत्म होगी, मैं घर जाऊंगा, क्यों लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्यों मजा कर रहे हैं, खत्म करो, घर जाना। पैसे के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखो, एक तो मैंने बताया पैसे कमाने के अलग, पैसे के अलग, करोड़पति वाला कॉम्बिनेशन। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप करियर से ही पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, सैटर्न करियर होता है, सैटर्न के साथ जितने अच्छे प्लैनेट जुड़ेंगे वो पैसा देंगे। 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, देव ग्रह और दानव ग्रह। ठीक है, देव ग्रह होते हैं सन, मून, मार्स, केतु, और दानव ग्रह होते हैं सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, राहु। ठीक है, अब सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, राहु यही पैसा देते हैं, देव ग्रह कुछ पैसा नहीं देते। जुपिटर भी देव ग्रह, जुपिटर, मार्स, सन, मून, केतु ये कुछ पैसा नहीं देते। ठीक है, ये देव ग्रह, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए पैसा देते हैं सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, राहु, जो दानव ग्रह। यही जो कॉम्बिनेशन दानव ग्रह का है ना, सैटर्न प्लस वीनस प्लस मर्क्यूरी प्लस राहु, दिस इज कॉल्ड मल्टी मिलियनर योग। सैटर्न इज करियर, मर्क्यूरी इज बिजनेस, वीनस पैसा है।
राहु एक्सपैंड करता है। राहु ने क्या किया, सैटर्न वीनस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन को बहुत बड़ा कर दिया। तो व्यक्ति छोटा नहीं सोचता है, बड़ा ही सोचता है, करोड़ों में अरबों में सोचता है। तो अगर ये ट्रायंगल के अंदर चारों है ट्रायंगल में आ जाते हैं, मान लो सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मर्क्यूरी वीनस लिखा है और सैटर्न के ट्रायंगल में राहु, तो भी चल जाएगा। बहुत तरीके हो सकते हैं, पर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति पैसे कमा सकता है। पैसे की तंगी नहीं है, पैसा अच्छा है। ये करियर से पैसे, कर्मों से पैसे कमाने का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे ही प्लैनेट्स अगर जुपिटर से जुड़ जाएं तो उसके पास होगा पैसा। उसने कमाया हो सकता है, खानदानी हो सकता है, उसको दहेज में मिला हो सकता है, पर पैसा है। क्योंकि जुपिटर मैं हूं, मैंने कमाया नहीं कमाया पता नहीं मेरे को, पर पैसा है, मेरे पास है। जुपिटर के साथ जुड़ना मतलब मेरे पास है, सैटर्न के साथ जुड़ना मतलब मैंने कर्मों से कमाया। ठीक है। तो आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं वो होते हैं जुपिटर एंड सैटर्न। यही आपकी कुंडली को चला रहे हैं। जुपिटर आप हो, सैटर्न आपका कर्मा है। कोई भी प्रॉमिस है वो बिना जुपिटर के और सैटर्न के नहीं बन सकता। जैसे किसी की सर्जरी होनी है, सर्जरी किससे देखेंगे? मार्स। मार्स से सर्जरी, चोट लगना, खून आना, खून मार्स है, ब्लड मार्स है, डाइसेक्शन मार्स है, कट मार्स, सर्जरी मार्स है। तो जुपिटर जो मैं हूं, अगर वो मंगल से जुड़ गया है तो मेरी सर्जरी हो। ऐसे ही सैटर्न जो आपका कर्मा है, अगर वो मंगल जुड़ गया तो भी सर्जरी को दिखाए। आइदर ऑफ जुपिटर और सैटर्न शुड कनेक्ट टू मार्स फॉर सर्जरी टू हैपन। अगर मेरी सर्जरी होनी है तो जुपिटर या सैटर्न में से कोई मार्स से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जिनके जुड़ा है सर्जरी 100% है, कोई कैन कुड नहीं है, विल है 100%, नो एक्सेप्शंस व्हाटसोएवर। कब होगा ये कैसे पता लगेगा? कब होगा उसके लिए हम ट्रांजिट और प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी दशा को मानती है कि जैसे मंगल सर्जरी है, मंगल की दशा में, मंगल की अंतरदशा में, या आपके खराब हाउसेस की 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इनकी अंतरदशा इनके लॉर्ड्स की आएगी जब हो सकता। हमारे लिए ट्रांजिट बहुत जरूरी है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी भी ट्रांजिट को यूज करती है। ट्रांजिट का मतलब होता है गोचर, कि आज के दिन आसमान में प्लैनेट कहाँ है। अलग अलग प्लैनेट अलग अलग अवधि के लिए एक राशि में रहते। जैसे जो सैटर्न है 2.5 साल एक राशि में रहता। आज के दिन सैटर्न 12 नंबर राशि में, वो आया था 29 मार्च 2025 और चला जाएगा 2 जून 2027। 2.5 साल लगभग 12 नंबर राशि में रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर राशि में कोई प्लैनेट है, 12 नंबर राशि के ट्राइंगल मतलब 4, 8, 12, उसमें कोई प्लैनेट है, 12 नंबर राशि का 7th एस्पेक्ट जो कि 6 नंबर राशि होता है, वहां कोई प्लैनेट है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मेरी अपनी बात करके चले तो मेरे फर्स्ट हाउस में 10 नंबर राशि है और सैटर्न बैठा है, तो 12 नंबर में भी सैटर्न आ गया, तो कैसे करूंगा मैं? नहीं, उससे नहीं देखेंगे। आपने कहा 10 नंबर राशि में सैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। पर 12 नंबर राशि में क्या प्लैनेट है वो जरूरी है। 12 नंबर राशि में कोई प्लैनेट होना चाहिए। आपके 4 नंबर राशि में जुपिटर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं 4 नंबर राशि में जुपिटर है, वो है भी, ठीक है। तो आपने कहा क्योंकि सैटर्न 12 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है, अब 4, 8, 12 ये ट्राइंगल होता, तो आपका जुपिटर एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है। ठीक है। अब सैटर्न का ट्रांजिट जब जुपिटर पे होता है, ये करियर में ग्रोथ कराता है, क्योंकि जुपिटर जीव है, जुपिटर मैं हूं, सैटर्न करियर है। करियर का ट्रांजिट मेरे ऊपर आ गया, ऐसे समझ सकते हैं ना, सैटर्न करियर है। 2.5 साल के लिए सैटर्न का ट्रांजिट मेरे ऊपर आ गया। तो मार्च 2025 के बाद से नए एवेन्यूज शुरू करना, नई चीजें शुरू करना, नया करियर में ग्रोथ करना, ये एक लाइफ सेटलिंग ट्रांजिट होता है। क्योंकि सैटर्न 2.5 साल के लिए जुपिटर के ऊपर आ गया, तो बहुत सारा करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। भाग्य के रिजल्ट देता है, क्योंकि जुपिटर नेचुरल 9th लॉर्ड है। जो एक चीज होती है काल पुरुष कुंडली, वो एरीज राशि शुरू होती है, क्योंकि पहली राशि एरीज है। तो जो नॉर्मल कुंडली होती है वो हमेशा 1 नंबर राशि शुरू होती है, उसमें जुपिटर की 9 नंबर राशि 9th हाउस में आती है, जो भाग्य का हाउस है। तो जब सैटर्न का ट्रांजिट जुपिटर पे होता है, ये भाग्य के रिजल्ट भी देता है, तो लक आपको फेवर करता है। ठीक है। इस समय आप घर में कोई नया चाइल्ड बर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जुपिटर जीव है, तो कोई नया जीव आपके घर में आ गया, ये सब चीजें भी होती है। तो इस समय आप प्रेगनेंसी भी देखते हैं, चाइल्ड बर्थ भी देखते हैं जब जुपिटर एक्टिवेटेड होता है। जुपिटर एक्टिवेटेड होता है तब आप देखते हैं कि आप कुछ नया कोशिश कर रहे हैं करने का, ग्रोथ मिलती है आपको, बेसिकली आप ये कैसे। ठीक है। और पैसे का कैसे चेक करेंगे? पैसे वीनस, तो जब सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे आ जाएगा, जुपिटर का ट्रांजिट भी देखेंगे। आज के दिन जुपिटर 3 नंबर राशि में, अभी चला जाएगा जून जुलाई में चला जाएगा, जून में चला जाएगा 4 नंबर राशि में, फिर 1 साल वहां रहेगा। सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, जुपिटर 1 साल एक राशि में रहता है। तो जुपिटर से भी एक्टिवेशन देख सकते हैं। तो जब जुपिटर या सैटर्न वीनस पे ट्रांजिट करेंगे, मतलब आपकी कुंडली का वीनस, और ये प्लैनेट आसमान के हैं, कि सैटर्न आज के दिन 12 नंबर राशि में, जुपिटर आज के दिन 3 नंबर राशि में, ये जब वीनस को एक्टिवेट करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, पैसे से जुड़े हुए रिजल्ट्स मिलेंगे। उस समय आपका मन करेगा गाड़ी ले लूं, वीनस गाड़ी होता है, घर ले लूं, वीनस घर होता है, तो वीनस वाले रिजल्ट मिलेंगे। किसी ने बोला मेरे को घर कब लेना है, घर कब मिलेगा,
तो मैं देखूंगा वीनस कब एक्टिवेट होगा। तो टाइमिंग ऐसे करते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, करंट टाइम की एक कुंडली बना ली, इस टाइम की जो अभी दुनिया में चल रहा है, और मैंने अपनी कुंडली बना ली, उन दोनों को मैंने ओवरलैप कर दिया राशि के बेसिस पे। जी, राशि के बेसिस के ऊपर सबको ओवरलैप कर दिया, तो मेरे पास नए कॉम्बिनेशन आ गए। नए कॉम्बिनेशन से ज्यादा अभी क्या प्लैनेट्स एक्टिवेटेड है वो देख सकता हूँ। कैसे? देखो नेटल चार्ट तो हमेशा वैसे ही रहेगा, जैसे आपकी जो जो उसकी राशि के ऊपर वही प्लैनेट आना, तो वो प्लैनेट वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मेरे थर्ड के अंदर जुपिटर बैठा, तो अभी भी थर्ड के अंदर जुपिटर है, हाँ, तो जुपिटर का ट्रांजिट जुपिटर पे है, तो अब मतलब अब ये थर्ड एक्टिवेट हो। तो जुपिटर एक्टिवेटेड हो गया आपकी कुंडली का। ठीक। हमारा बेसिक कंसेप्ट प्लैनेट से है, राशि और हाउसेस से इतना नहीं। ठीक है, हमको प्लैनेट को एक्टिवेट करना है, प्लैनेट का ट्रांजिट कराना है, प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बनाना है। स्पेसिफिक प्लैनेट ही एक्टिवेट रह सकता नहीं, कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। है, मतलब जो भी उस ट्राइंगल में है सामने है, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से मान के चलता हूँ, करेंटली थर्ड राशि के अंदर जुपिटर है, मेरी भी थर्ड राशि के अंदर जुपिटर था, तो मेरा जुपिटर एक्टिवेट हो गया। तो मैं जब पैदा हुआ था, जिस ट्रायंगल के अंदर जुपिटर था, वो पूरा ट्रायंगल मुझे अब फायदे दे या नुकसान दे? जो भी कॉम्बिनेशन, जैसे जुपिटर के साथ मार्स जुड़ा तो सर्जरी भी हो सकती है इस समय, क्योंकि जुपिटर जीव है, मार्स सर्जरी है, सर्जरी का प्रॉमिस है। अब जब इस पे ट्रांजिट है तो सर्जरी का प्रॉमिस एक्टिवेटेड, सर्जरी हो सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे जुपिटर के ट्राइन में राहु है, विदेश भेज सकता है। जुपिटर जीव राहु विदेश, विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश भेज सकता है, बीमार कर सकता है। अच्छा और बुरा कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। जुपिटर के साथ वीनस हो, गाड़ी दिला सकता है, घर दिला सकता है, शादी करा सकता है, क्योंकि वीनस वाइफ है। तो ऐसी फीमेल चार्ट में मार्स हस्बैंड है, तो मार्स पे ट्रांजिट आएगा, शादी हो सकती है फीमेल चार्ट में। वीनस पे ट्रांजिट आएगा, मेल चार्ट में शादी हो सकती है। कुछ मोटे मोटे कॉम्बिनेशन के बारे में बात, जैसे जुपिटर के बाद जुपिटर के साथ राहु देखा, जुपिटर के साथ केतु देखा, ऐसे अब जुपिटर के साथ सैटर्न देख लो। ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, इसको कहते हैं महाभाग्य योगा। ठीक है, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके जुपिटर और सैटर्न साथ में लिखे हैं। इसमें भी ऐसा है कि सैटर्न की डिग्री कम है, जुपिटर की ज्यादा है। मान लो सैटर्न की डिग्री 15 है और जुपिटर की 20 है। ये मिलेगा आपको जो लोग पैदा हुए 1961 में, 1981 में, 2000, 2001 में, 2021 में, 20-20 साल में एक बार होता है कि जुपिटर सैटर्न एक ही राशि में आ जाए और जुपिटर की डिग्री ज्यादा हो, सैटर्न कम हो। इसको कहते हैं महाभाग्य योग। ऐसे बच्चे के जन्म के बाद घर में तरक्की आना निश्चित है। ठीक है, आती ही आती है। बच्चा पैदा हुआ, उसके फादर प्रॉस्पर करेंगे, उसकी फैमिली प्रॉस्पर करेगी, ग्रोथ करेगी, इसकी शादी होगी, इसके हस्बैंड या वाइफ प्रॉस्पर करेंगे, जिसके साथ रहेगा उसकी ग्रोथ होगी। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत तेज हो सकता है, वो खुद ऐसा ना माने, क्योंकि जुपिटर जो मैं हूँ उसके साथ शनि लिख दिया तो मेरे अंदर डिप्रेसिव थॉट आएंगे, क्योंकि शनि खराब प्लैनेट है। जुपिटर के साथ लिखा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, थोड़े नेगेटिव विचार आएंगे, डिप्रेसिव रहेगा, पर भाग्य बहुत अच्छा हो। और इसी कॉम्बिनेशन को मैं अगर उल्टा कर दूं, जुपिटर की डिग्री कम, सैटर्न की ज्यादा, तो मेरे जन्म के बाद कुछ परेशानी आएगी, कि जुपिटर जो जीव है उसको शनि मिल गया आगे, तो जन्म के बाद परेशानी आना, स्ट्रगल आना, धीरे धीरे फिर भाग्य ठीक होता है। ऐसे जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन करियर के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर जीव है, सैटर्न करियर है, ऐसे व्यक्ति बहुत करियर ओरिएंटेड होगा, सारे दिन करियर करियर की बातें करेगा, बहुत कम उम्र में काम शुरू कर देगा। जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन, जल्दी सफेद बाल आ जाएंगे। सैटर्न बुढ़ापा, ओल्ड एज, तो ऐसे व्यक्ति को लोग बोलेंगे आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देते हो, आप जल्दी मैच्योर हो गए हो। इसको कहते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, जवान कंधों पे बूढ़ा सर डाल दिया किसी ने, इसका मतलब है जल्दी मैच्योरिटी आ गई, जल्दी आपको समझना पड़ा चीज़ों को। घर में बहुत परेशानियां थी, फादर की हेल्थ अच्छी नहीं थी, परेशानियां ऐसी थी कि आपने जल्दी मैच्योरिटी आ गई, जल्दी काम शुरू कर दिया कम उम्र से। तो जुपिटर सैटर्न ये देता है। अब जुपिटर के साथ सन लिखाओ, जुपिटर जीव है ना, जुपिटर जैसे प्लैनेट की तरफ जा रहा है वो चाहिए मेरे को। जुपिटर मैं हूँ, तो जुपिटर सन की तरफ जा रहा है तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, नेम फेम चाहिए। मेरे को चाहिए लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को देखें, रेस्पेक्ट करें, मेरे को सर बोलें, बॉस बोलें, मेरे को राजगद्दी चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कुर्सी चाहिए। पॉलिटिशियंस के जुपिटर सन होता है। जुपिटर सन कॉम्बिनेशन पर मेल चाइल्ड का प्रॉमिस देता है, जिनके मेल चाइल्ड है, जुपिटर जीव है, सन बेटा होता है, तो जुपिटर सन कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मे भी कह सकते हैं इसी के अंदर वाइफ प्रेग्नेंट है, और जुपिटर सैटर्न, जुपिटर सन, जुपिटर सन का ट्रांजिट हो रहा, थोड़ा लड़का और अब इसमें जुपिटर का ट्रांजिट अगर सूर्य के ऊपर हो रहा है तो कह सकता हूं, क्योंकि जुपिटर जीव है, जुपिटर एक जीव है। जब बच्चा होता है तो एक जीव आ रहा है, एक नया जीव जन्म ले रहा है, तो जुपिटर का ट्रांजिट देखो। मतलब हर थर्ड राशि में सूर्य बैठा है और उस पर अभी जुपिटर थर्ड राशि में आ रहा है, हाँ, तब अगर बच्चा होता है तो लड़का होने की संभावना ज्यादा है। ठीक, ऐसा कह सकते। ठीक है। और आइए, और कॉम्बिनेशंस में आप देख सकते हैं, जुपिटर अगर वीनस के साथ लिखा तो इंसान को पैसे से बहुत लगाव हो जाएगा, मनी माइंडेड हो जाएगा, परफ्यूम लगाएगा, बाल बनाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड चीजें पसंद होगी, लग्जरी में चल जाएगा, अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छे परफ्यूम चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, फीमेल अटेंशन चाहिए, वीनस लड़की है।
ठीक है, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड अच्छा कर देगा, क्योंकि जुपिटर मैं हूँ, वीनस वाइफ है, साथ में लेके मैं बढ़िया हो गया। ठीक है, ऐसे जुपिटर मून के साथ है, बहुत फूडी हो जाएगा आदमी। मून खाना खाओ, ट्रैवल बहुत सारा होगा, मून ट्रैवल है। ऐसा व्यक्ति एक जगह टिकेगा नहीं, शहर बदलेगा, घर बदलेगा, ट्रैवल चेंज बहुत सारा, घूमता रहेगा इधर से उधर, ब्लेम्स लग जाएंगे। मून ब्लेम्स को दिखाता है, जुपिटर मून कॉम्बिनेशन आपको ब्लेम्स भी देता है। अब इसे जुपिटर मून के साथ वीनस और जोड़ दो तो किसी महिला की वजह से आपको ब्लेम्स लग सकते, ठीक है, किसी महिला की वजह से, कलीग की वजह से, या किसी की वाइफ की वजह से, कि उन्होंने डिवोर्स का केस चल रहा है, ऐसी किसी वजह से ब्लेम्स लग सकते। तो मैं ऐसे दिमाग में आया थॉट, त्रिगुणात्मक नाड़ियों का यूज करके ना अपनी पूरी लाइफ का पैटर्न भी बना सकते हो। बिल्कुल, आप ये कॉम्बिनेशन इसको अगर मतलब इस साल हाँ। इस साल ये चांसेस है, इस साल ये, इस साल ये, इस साल नीचे रखी हुई। इसमें अपन को देश काल पात्र को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के सिमिलर कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन तो 70 ही है, लोग तो अनगिनत है। एक प्लेनेट करोड़ों चीजें बताता है, एक 9 ही तो प्लेनेट है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी प्लेनेट के अंडर नहीं आती है। ये बाल है, ये केतु में आती है, आंखें मून सन में आती है, लेफ्ट आई मून है, राइट आई सन है। हर एक चीज जो आप सोच सकते हो, हर एक चीज किसी प्लेनेट में आती है। जैसे पीवीसी पैनल है, पीवीसी पैनल राहु होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लकड़ी। हर एक चीज कोई ना कोई प्लेनेट बताता है। अब उसमें से क्या घटना होगी वो मेरे को देखना है। अगर इतना ही आसान है कि ये ट्रांजिट आएगा, ये प्लेनेट एक्टिवेटेड है, ये हो जाएगा, तो सारे लोग बन जाएंगे एस्ट्रोलॉजी। इसमें बहुत सारा पार्ट इंट्यूशन का है, कि मैंने वही कारक क्यों बोला, मैंने क्यों बोला गाड़ी लोगे, मैंने क्यों नहीं बोला घर लोगे। वीनस जब एक्टिवेटेड था, मैंने क्यों बोला शादी होगी, मैंने क्यों नहीं बोला मेडिकल स्टोर खोल लोगे, वो मैं नहीं जानता। तो ऐसी वे सवाल दिमाग में है ना। हाँ काल पुरुष कुंडली की अगर बॉडी पार्ट्स की बात करते हाँ। हैं तो कहते हैं ये फर्स्ट हाउस है, हाँ ये सेकंड है। हाँ अभी कहते हैं आंखों में चश्मा बाहर, हाँ दिस इज राहु, क्या स्मार्ट ग्लासेस है। हाँ तो मैं मान रहा हूँ राहु, हाँ तो मैंने अपने सेकंड हाउस में राहु डाला, हाँ। तो अब मेरा सेकंड हाउस मान लो आपका अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो 11 नंबर राशि हो गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में 11 नंबर, हाँ। अब उसमें क्या बैठा होगा। अभी कुछ भी नहीं है, तो आपका अभी खाली। तो अगर मान लो कुछ होता हाँ। और राहु के साथ मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मैं ऐसी चीजें भी कर सकता बिल्कुल करते हैं, जैसे मैंने रिस्ट वॉच पहन रखी है, ठीक है। तो रिस्ट मर्क्यूरी होता है, हाँ। और ये एक्सपेंसिव वॉच है, तो ये वीनस हो गया और राहु हो गया, तो ये हो गया मर्क्यूरी वीनस राहु। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। दिस इज रेमेडी ना। दिस इज रेमेडी। ठीक है, तो आई हैव क्रिएटेड मर्क्यूरी वीनस राहु विद दिस वॉच। मतलब मैं कॉम्बिनेशन खुद भी बना सकता बनाते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है BNN वास्तु करके, उसमें मान लो मेरे को कोई अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो घर मेरे पास है नहीं कुंडली में, तो मैं उसको अपने घर में क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीनस की होती है, अब मेरे को सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन चाहिए पैसे के लिए, सैटर्न करियर वीनस पैसा, तो मैं सैटर्न की एक ऑब्जेक्ट साउथ ईस्ट में डाल दूंगा। मैं डाइनिंग टेबल लगा सकता हूँ वहाँ पे, डाइनिंग टेबल सैटर्न होता है, मैं वहाँ पे थोड़ा कूड़ेदान रख सकता हूँ, मैं वहाँ पे सैटर्न वाले कलर्स करा सकता हूँ, वहाँ पे मैं स्टोर रूम बना सकता हूँ। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसी वीनस सैटर्न की डायरेक्शन वेस्ट होती है, वहाँ पे वीनस वाले सामान डाल सकता हूँ। हूँ। अभी आपने एक मल्टी मिलियनर योग बताया, हाँ, उसका कुछ रेमेडी बताओ। एक तो यही है रिस्ट वॉच, अच्छी रिस्ट वॉच। कि मतलब बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए था अपने को एक ट्रायंगल। हाँ, सैटर्न चाहिए सबसे पहले, Saturn चाहिए। सैटर्न टाइम होता है। अगर किसी को ऑलरेडी सैटर्न पढ़ा तो छूट दो, कोई टेंशन नहीं। नहीं, अपन अगर ऑब्जेक्ट सही बनानी रेमेडी तो देखते हैं, रिस्ट वॉच होती है सैटर्न मर्क्यूरी वीनस राहु, ये पूरा कॉम्बिनेशन अच्छी रिस्ट वॉच। अच्छा, सैटर्न टाइम होता है, सैटर्न काल है, ठीक है, सैटर्न यमराज के भाई है, सैटर्न काल होता है, ठीक है, ठीक है, सैटर्न डेथ कॉजिंग प्लैनेट भी है, सैटर्न इज काल, सैटर्न इज टाइम, ठीक है, ठीक है। वीनस लग्जरी है, वीनस घड़ी का मतलब नहीं है आप 300 रुपये घड़ी लाओगे वो वीनस नहीं होती, ठीक है, वीनस इज लग्जरी गुड ब्रांडेड वॉच, ठीक है। राहु आपने कहा कि अब, और घड़ी में मशीन होती है, क्योंकि पीछे मशीन है जब भी तो चल रही है, वो मार्स है, एवरी मशीन इज मार्स। अब लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम प्लैनेट को जोड़ते हैं एक तीसरा प्लैनेट क्रिएट होता है, उसको कहते हैं मनसूई ग्रह, आर्टिफिशियल प्लैनेट के दो प्लैनेट को जोड़ करके तीसरा प्लैनेट क्रिएट होती है। जब सैटर्न और मार्स, मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये कॉन्सेप्ट, तो सैटर्न मार्स को जोड़ के राहु बनता है, ठीक है, सैटर्न और मार्स को जब हम जोड़ते हैं तो एक तीसरा प्लैनेट क्रिएट होता है राहु। तो अब घड़ी क्या बन गई, सैटर्न टाइम था, सैटर्न मार्स को जोड़ के राहु बन गया, और वीनस एक्सपेंसिव वॉच, सैटर्न मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हाथ है, सैटर्न मर्क्यूरी वीनस राहु। ठीक। तो ऐसे भी आप कोशिश कर सकते हो। क्या ये काम करता है? रेमेडीज इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेशन। रेमेडीज मेरे लिए काम किया, इसको पहनने के बाद मेरा काम 2 गुना 3 गुना हुआ, लोगों ने अच्छे फीडबैक दिए, जिनको मैंने रिस्ट वॉच सजेस्ट करी, अच्छी रिस्ट वॉच, तो मेरे लिए ये वाली रेमेडी काम कर। पर मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ लोगों के ऊपर, जिसमें कोई भी घड़ी पहन सकते हैं इस पर। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, नंबर नहीं कटा होना चाहिए, अच्छी प्लेन, अच्छा, वो तो रिस्ट वॉच वाला लॉजिक हो गया, बट कुछ भी कर सकते हैं वैसे। हाँ। ये पर एक अच्छी ब्रांडेड वॉच, सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी नहीं चलेगी, वो वीनस खराब होता है उससे। ठीक। अच्छी ब्रांडेड वॉच, अगर ऑलरेडी कोई प्लेनेट एग्जिस्ट करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन एक तो जैसे मैंने अभी अपने सेकंड हाउस के अंदर चश्मा डाल दिया, हाँ वीनस डाल दिया, हाँ, तो इससे क्या होगा? एक तो आपके वो कॉम्बिनेशन होगा ही, आपके कहीं ना कहीं सन या मून के साथ राहु का कनेक्शन होना ही चाहिए। सन और मून आंखें होती है आपके, वैसे भी ट्राइन में ही है, अब उसके साथ राहु जुड़ जाएगा, इसलिए आप डिजिटल ग्लासेस पहन रहे हो। ठीक है। ठीक है, सन राइट आया है, मून लेफ्ट आया है, उसके साथ राहु जुड़ा ही होगा, इसलिए आप ये पहन रहे हो। आपको ऐसा लगता है मैंने पहन करके डाल दिया, पर ऐसा नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है इसलिए आप ये पहन रहे हो। और मैंने अभी शुरू किया है। हाँ, और अभी हो सकता है वो एक्टिवेटेड भी हो कहीं ना कहीं। ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था इसलिए मैंने पन्ना पहन लिया। मैं कहता हूँ पहन के दिखाओ, जब तक मर्क्यूरी एक्टिवेटेड नहीं होगा। जब मर्क्यूरी एक्टिवेटेड होगा तभी आप उसके पास जाओगे, तभी वो बोलेगा, तभी पहनोगे, पहन ही नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब एक कंसेप्ट ये भी समझ में आ गया कि अगर किसी के भी इम्पैक्ट्स देखने हैं, कॉम्बिनेशंस जो है, कुछ कुछ मैं लिख भी दूंगा सामने, हम सामने आपको स्क्रीन में दिखा देंगे कॉम्बिनेशन जो टॉप टॉप के। तो ये जो आप कॉम्बिनेशंस देख रहे हो, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको रिजल्ट दे सकते हैं, बट जब वो एक्टिवेट हो, और एक्टिवेट के लिए मैं करंट टाइम कई चीजें प्रॉमिस होती है, वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। जैसे मेरा नेचर है, कुछ कुछ तो सेम ही रहेगा हमेशा। तो जुपिटर के साथ जैसे प्लैनेट है वैसे मैं हूँगा। मून है, इंसान बहुत इमोशनल होगा, नर्चरिंग केयरिंग होगा, सॉफ्ट होगा। मंगल लिखा गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा करेगा, जोर से बोलेगा। सैटर्न लिखा हो झूठ बोलेगा, क्रूर भाषा बोलेगा। केतु लिखा हो आर्गुमेंटेटिव होगा। राहु लिखा हो मैनिपुलेटिव होगा। और ये कहाँ पे होगा तब ऐसा बंदा होगा? कहीं पर भी हो, बस जुपिटर के साथ जुड़े होने चाहिए। जुड़ने का मैंने आपको तरीके बताए, साथ में हो, नेक्स्ट हाउस में, ट्राइन में, वैसे। तो एक चीज होती प्रॉमिस। प्रॉमिस पे जब एक्टिवेशन आता है, उस प्लैनेट से जुड़े हुए रिजल्ट मिलते हैं। और मैंने आपको बोला था इसमें देश काल पात्र की जरूरत है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 20 साल का है, तो वीनस क्या कर सकता है उसके लिए? वीनस की गर्लफ्रेंड बना सकता है। बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा ज्यादा बाइक ले लेगा। एक व्यक्ति 30 साल का है, वीनस उसकी शादी करा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति 35 साल का है, वीनस उसको गाड़ी दिला सकता है, घर दिला सकता है। या फिर किसी का अच्छा टाइम भी शुरू हुआ और एज भी सही थी, बट वॉर शुरू हो गई, कोविड आ गया। इसमें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है फिर। तो आपके नहीं मतलब अगर देश काल परिस्थिति बदल गई ना, परिस्थिति बदल गई, अभी जरूर फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, गरीब फैमिली से, मेरे को ये सब सोच करके उस प्लैनेट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट तो लाखों कारक बताता है। मैं ये नहीं कहता मेरे का आंसर परफेक्ट है, कोई भी नहीं बोल सकता है। प्लैनेट तो हजारों चीजें बताता है, मेरे को क्या पता मेरे को ये क्यों बोलना है, वो क्यों नहीं बोलना। मेरे को इसमें देश काल पात्र जोड़ना ही पड़ेगा। कोई आदमी यूएस में रहता है, वो बोल रहा है मैं सॉफ्टवेयर की कंपनी में काम करता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को उस प्लैनेट के बारे में वैसे ही सोचना पड़ेगा। कोई आदमी बोल रहा है मेरे को स्विमिंग पूल का बिजनेस खोलना है, तो मेरे को मून स्विमिंग पूल है फिर, क्योंकि मून पानी है। कोई आदमी बोल रहा है मेरे को फूड बिजनेस करना है, तो मून फूड है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर मून ही बता रहा है दोनों। आई हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। क्या पूछा जा रहा है, मेरे को कौन सा प्लैनेट जवाब देगा। और इसको सीखने में कितना टाइम लगता है? आप बेसिक बेसिक सीख सकते हैं 10-11 दिन। बेसिक बेसिक तो आप एक दिन में भी सीख सकते हो। राशियों के नाम, प्लैनेट के नाम, हाउसेस के बारे में थोड़ा बहुत ये सीख लो। उसके बाद 10-11 दिनों में आप प्रेडिक्शन लेवल तक आ सकते हो। आप बहुत सारी प्रेडिक्शन सीख सकते हो 10-11 दिनों में। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट तो आप 3 दिन में सीख सकते हो। जो 70 कॉम्बिनेशन है 3 क्लासों में आप सीख सकते हो। 3 क्लासों में हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन सिखा देते हैं, और 60-70% प्रेडिक्शन उससे ही होती है। उसके बाद जब उस कॉम्बिनेशन पे एक्टिवेशन होता है तब रिजल्ट मिलते हैं, वो बातें हैं। ठीक है, मतलब वही मोटा मोटी 11 दिन के अंदर बंदा सीख सकता है। 11 दिन के अंदर आप लगभग सीख सकते हैं सारा। उसके बाद कोई आगे सीखना चाहे वो अलग बात है, क्योंकि मैं भी आज भी सीख रहा था। मैंने 85 कोर्स करे हैं। हर एक एस्ट्रोलॉजर जो बीएनएन सिखाता है इंडिया में, मतलब मैंने जब सीखी थी उस समय जब सिखाते थे सब लोगों से सीखी। आज मेरे को लगता है इस व्यक्ति को कुछ ज्यादा आता है, उस समय सीख। मेरे को अपनी नॉलेज को ग्रो करने में अच्छा लगता है। रिसर्च करता हूँ, मेरे को कोई व्यक्ति दिखता है वो कुछ काम कर रहा है, मैं उससे पूछता हूँ ये क्या काम है, समझने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ इसकी क्या कॉम्बिनेशन होगा, फिर उसको वेरीफाई करता हूँ। तो ये रिसर्च है, चलती रहती है। और आपने कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन देखे जो आपने एक्सप्लोर करे बच्चों को पढ़ा? बिल्कुल देखे। जैसे मैंने कभी किताब में कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था कोर्ट केस का, पर मैंने देखा जिनके कोर्ट केस, अब जैसे 100 लोग आए मेरे पास जिनके कोर्ट केस था, मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनकी क्या सिमिलैरिटीज है सब में। तो मर्क्यूरी मार्स मर्क्यूरी मार्स मर्क्यूरी मार्स सिमिलैरिटीज है। तो किसी के भी कोर्ट केस हो, आपके मैक्सिमम कुंडली में मर्क्यूरी मार्स कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। किसी की प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ वो मार्स केतु कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मार्स जमीन है, केतु 3 हिस्से हो गए। किसी के 3 बैंक अकाउंट है, वीनस केतु कॉम्बिनेशन है। वीनस बैंक है, केतु 3 अकाउंट है, केतु 3 है, 6 अकाउंट है, 3 घर है, वीनस केतु कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते। किसी का घर साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, उसके वीनस के आगे सैटर्न मिलेगा, क्योंकि वीनस घर है। सैटर्न की 2 राशियां हैं, 10 और 11। 10 नंबर राशि दिखाती है साउथ डायरेक्शन को, और 11 नंबर राशि वेस्ट। तो या तो साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग, या फिर पहले वेस्ट फेसिंग था बाद में साउथ फेसिंग ले लिया, ऐसा होगा। या उसी घर का नंबर टोटल करोगे 8 आएगा, सैटर्न का नंबर 8। तो आपको लगता है न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर दिया है, पर एस्ट्रोलॉजी हर जगह है। वो प्लैनेट ही बता रहे हैं, तभी आप जाकर के वो ले लेते हो। जैसे अगर हम अपनी बात करके चलो ना,
न्यूमरोलॉजिकली। हाँ तो सबने मेरे को बोला कि 5 मैं 23 तारीख को पैदा हुआ तो हाँ 5 इज गुड। हाँ। तो मैंने खुद चेक किया तो साहिल खन्ना साइड 23 पे आता है, हाँ मतलब 5 पे आता है। मैंने कहा भाई ये तो सही तुक्का है। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो जो देखा, मेरी शादी 23 को हुई है, मेरे बच्चे 23 को हुए हैं, तो सब कुछ 23 है और दोनों बच्चे 23 को है। तो मैं कहा भाई ये तो सही है। अब एक साइड में मैं अपना जब पर्सनल देखता हूँ तो सब 5 पे आता है और जितना भी प्रोफेशनल देखता हूँ वो 8 पे आता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली मेरे पहले हाउस के अंदर, आपके सैटर्न और जुपिटर आमने सामने है। हाँ जुपिटर जीव है ना, हाँ, तो सामने सैटर्न है, तो 8 का प्ले करेगा ही करेगा। और फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, तो 8 नंबर प्ले करेगा ही जीवन में। और जुपिटर, और अगर आपको टाइम पता भी नहीं है तो भी हम देख सकते हैं ना, क्योंकि जुपिटर के सामने है वो, जुपिटर के 7वें एस्पेक्ट में सैटर्न है। तो अगर टाइम नहीं भी पता तो जुपिटर के सामने सैटर्न तो रहेगा ही, देख ही सकते हैं। ठीक है, तो पैसों को लेके थोड़े और कॉम्बिनेशन जानते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ना पैसा बहुत समझ में आता है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो उनको पैसा देंगे? एक्टिवेशन तो शायद सबको समझ में आना शुरू हो गया, एक्टिवेशन कैसे चेक करना है। तो आपको पता लग जाएगा वो पैसे का टाइम कब आएगा, ताकि ज्यादा मेहनत कर पाओ। देखो वीनस पैसा होता है, वीनस पैसा है। जैसे कि मैंने बताया सबसे जरूरी प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर आप हो, सैटर्न करियर। या तो जुपिटर वीनस से जुड़े, मेरे पास पैसा है, सैटर्न वीनस जुड़े, करियर से पैसा कमाए। ठीक है, बेसिक कॉम्बिनेशन ये है। पहला तो पैसा आना चाहिए, तो जुपिटर वीनस और सैटर्न वीनस, पैसा आया। अब वीनस के साथ कैसे प्लैनेट्स जुड़े हुए वो इंपैक्ट करते हैं कितना पैसा आया। जैसे वीनस के साथ राहु है, राहु मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सपैंड कर देता है। वीनस पैसा, राहु बहुत सारा पैसा, इसे कहते हैं नागमणि योगा या बहुधन योगा। वीनस इज मणि, मतलब कोई ज्वेलरी है, कोई पीस ऑफ ज्वेल है जो चमक रहा है, और राहु सांप है, तो नागमणि योगा या बहुधन योगा। मतलब वीनस पैसा, राहु बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। वीनस राहु किसको मिला? पर अगर जुपिटर नहीं जुड़ेगा या सैटर्न नहीं जुड़ेगा तो आपको नहीं मिलेगा। मान लो मरक्यूरी के साथ वीनस राहु है तो पड़ोसी को मिल जाएगा, क्योंकि मरक्यूरी पड़ोसी है। जुपिटर जब मैं जुड़ूंगा उसके साथ तो मेरे को मिल सकता है। या तो सैटर्न जुड़े, मेरे करियर से मैंने कमाया, सैटर्न वीनस राहु और जुपिटर वीनस राहु। अगर ये चारों जुड़ जाए, सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस वीनस प्लस राहु, इसको कहते हैं अष्टलक्ष्मी योगा। चारों तरफ से पैसा, 8 दिशाओं से पैसे, 8 डायरेक्शन होती है ना वास्तव में, 8 जगह से अष्टलक्ष्मी योगा। सैटर्न भी जुड़ गया, जुपिटर भी जुड़ गया, वीनस राहु, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। ऐसी कॉम्बिनेशन है वीनस केतु। सुनने में लग रहा है भाई वीनस राहु का उल्टा हो गया, पैसा नहीं देगा। ऐसा नहीं होता। मुकेश अंबानी की वीनस केतु है। वीनस इज द लोटस, वीनस लोटस होता है, केतु डंडी होता है। कोई भी लंबी पतली सिलेंड्रिकल चीज केतु है, तो केतु इज द स्टॉक। वीनस केतु से लोटस कॉम्बिनेशन, पद्म योगा, लक्ष्मी योगा। वीनस केतु कैन गिव यू वेल्थ इफ इट इज इन वाटरी साइंस। अगर ये 4, 8, 12 इन राशियों में है, 4, 8, 12 ये वाटर एलिमेंट की राशियां, जल तत्व की राशियां इनमें होता है, तो लोटस तो पानी में खिलता है ना, तो ज्यादा अच्छा। या इसके साथ मून जुड़ जाए, मून पानी है, वीनस केतु मून, ये भी एक कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए। अगर ये जुपिटर या सैटर्न जुड़ते हैं तो ज्यादा फायदा देंगे। बेसिकली वीनस पैसा है। वीनस या तो जुपिटर से या सैटर्न जुड़ता है तो अच्छा। अगर हम बीएनएन से अलग जाकर के नक्षत्रों के बारे में सोचे तो कुछ वेल्थ गिविंग नक्षत्रास होते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट उसमें, जैसे रोहिणी है, भरनी भी पैसा देता है पर स्ट्रगल के बाद, भरनी है, रोहिणी है, उत्तराषाढ़ा है, धनिष्ठा बहुत पैसा देता है। तो कहाँ पे होना चाहिए? या तो आपका लगन इन नक्षत्रों में राइजिंग हो, या आपका लगना लॉर्ड इसमें। मेरा रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी पैसा देने वाला नक्षत्र है। ठीक है, रोहिणी मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं रोहिणी में रहता हूँ और मेरा नक्षत्र भी रोहिणी है। वो तो होगा ही, किसी का नाम भी रोहिणी, उसको रोहिणी प्लैनेट मिल जाएगा। अच्छा, कि जो ये न्यूमरोलॉजी से नाम में 2 ई 2 ए लगा देते हैं ना, उनके पुनर्वसु मिलता है। पुनर्वसु में 2 ई 2 ए लगवा देना, नाम में डबल लेटर लगवा देना, ये आता है। तो मैंने क्लास में कितने बच्चों को पढ़ाया, जब पुनर्वसु पढ़ाया था, कि वो कहते हैं कि सर हमने न्यूमरोलॉजी से लगवाया था। मैंने कहा देखो पुनर्वसु बिना लगवा के नहीं सकते आप। तो ये फर्क पड़ता है। पैसों के लिए कौन से नक्षत्र हो गए? धनिष्ठा बहुत जरूरी है, रोहिणी, भरनी। इसके अलावा आपको पैसे देने वाले नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा बहुत बढ़िया है। उत्तराषाढ़ा ये कुछ वेल्थ गिविंग नक्षत्र। और ये लगन, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी इज गुड। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी वेल्थ गिविंग नक्षत्र। ये भी लगन की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो इसमें कुछ भी प्लैनेट हो सकता है, कोई प्लैनेट हो, कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा। 9 ही तो प्लैनेट है, हाँ, 27 नक्षत्र है, 9 में से कोई प्लैनेट उस नक्षत्र में आपकी लाइफ में वो नक्षत्र प्रभाव डालेगा। पर ज्यादा अगर लगन उसमें राइजिंग हो, लगना लॉर्ड हो या चंद्रमा हो, चंद्रमा आपका जन्म नक्षत्र होता है, वहीं से दशा शुरू होती हो, तो अगर वो है तो बहुत इंपैक्ट डालता है। जैसे आपका पूर्व फाल्गुनी में, तो पूर्व फाल्गुनी में बेड को दिखाता है। पूर्व फाल्गुनी पे रॉयल बेड होना, अच्छा बेड होना, बेड से बहुत लगाव होना, फर्नीचर से बहुत लगाव होना, वुडन फर्नीचर, ये सब चीजें आती है। भाग्य बहुत तेज होना, ये आएगा। ठीक है। और अगर मैं थोड़ा हट के चलते हैं, बीमारियों के रिगार्डिंग भी कुछ नक्षत्र होते हैं, क्योंकि आजकल लोग बीमार भी ज्यादा पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस जो हमको पता लगेगा। कोई बीमारी अपन कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। जैसे किसी को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो अपन को सोचना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी बायोलॉजी की जितनी समझ होगी उतना अपन सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे हड्डी सन होता है, सन इज द बोन। ठीक है, नसें मर्क्यूरी है,
और बीच में जो डिस्क होती है वो मार्स है, क्योंकि वो मसल है। तो सन मरक्यूरी मार्स, रीढ़ की हड्डी कॉम्बिनेशन हो गया, सन हड्डी, बीच में डिस्क जो मसल है वो मार्स हो गया, और उसके बीच में नसें जा रही है मरक्यूरी। अब इस पे अगर खराब प्रभाव है सैटर्न का, राहु का, तो कमर में दिक्कत हो जाएगी। ऐसी सन और मून आंखें होती है, सन राइट आए है, मून लेफ्ट आया है, इस पे खराब प्रभाव होगा। जैसे सन पे खराब प्रभाव है, राइट आई में दिक्कत आएगी, राइट साइड ऑफ द बॉडी में दिक्कत आएगी। किसी को राइट साइड में पैरालिसिस है, सन बहुत खराब प्रभाव में मिलेगा। सन पे सैटर्न का, मार्स का, राहु का खराब प्रभाव, तो राइट साइड में ज़्यादा दिक्कत आएगी। मून पे ज़्यादा खराब प्रभाव, लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिक्कत आएगी। ज़्यादातर लोगों को लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिक्कत आती है, लेफ्ट वीक होती है, लेफ्ट आई वीक होती है, क्योंकि मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो मून जल्दी जल्दी खराब प्लैनेट के साथ आता है। और प्रभाव की डेफिनेशन क्या है कि वो दोनों सेम हाउस में, सेम हाउस में लिखे हो, ट्राइंगल में हो, उसके आगे पीछे खराब प्लैनेट। सबसे प्रायोरिटी क्या देखी जाती सबसे पहले सेम हाउस और ट्राइंगल, है? सबसे पहले सेम हाउस, फिर ट्राइंगल, देन नेक्स्ट हाउस, प्रीवियस हाउस, देन सेवेंथ एस्पेक्ट। ठीक है, ये प्रायोरिटी है। ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पर हर एक प्लैनेट जुड़ेगा नहीं सारे प्लैनेट से, क्योंकि कई बार एक ही राशि में 4-4 प्लैनेट भी होते हैं। 9 प्लैनेट से 12 राशियां, कई बार 2-2 3-3 प्लैनेट एक साथ लिखे होते हैं, तो बहुत सारे मिलेंगे नहीं। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जैसे 70 कॉम्बिनेशन ही है, तो 70 कॉम्बिनेशन में से बहुत सारे लोगों के तो सेम कॉम्बिनेशन आ ही रहे होंगे। हाँ। तो क्या वो लाइफ में वो सेम प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने वाले हैं? कुछ कुछ तो सिमिलर करेंगे, जैसे मून मरकरी चीटिंग का कॉम्बिनेशन होता है, तो जिसके भी है आप लिखा के ले लो, चीटिंग है ही है। उसने किसी को पैसा दिया, भूल जाओ, पैसा गया, पैसा वापस नहीं मिलना। मून मरकरी कॉम्बिनेशन मतलब चीटिंग होनी ही होनी। रिलेशनशिप में भी चीटिंग हो सकती है, शादी से पहले, अफेयर वगैरह में। पार्टनरशिप में बिजनेस किया, सामने वाला ज़्यादा शेयर ले जाएगा, आपको कम मिलेगा, देयर इज चीटिंग 100% श्योर। अभी किसी के भी है, आपको लगता है कि भाई सेम दिन पैदा हुए लोग एक जैसे हो जाएंगे, अगर आपको हम बात मान ले कि खाली डेट ऑफ बर्थ ले रहे, टाइम नहीं ले रहे, ये सवाल आएगा कि भाई एक दिन पैदा हुए लोग एक जैसे हो जाएंगे। मेरे को नहीं पता इसका आंसर, आप जाके वेरीफाई कर सकते, क्योंकि हमारे टीचर ने बोला कि आप जाकर के वेरीफाई करो, जिनकी कुंडली है उनसे पूछो जाकर के ऐसा हो रहा है कि, मना कर दो, ठीक, छोड़ देना। अभी आपका क्या कहता है, रिसर्च क्या कहता मेरा रिसर्च कहता है काम करती, ये कैसे काम करती है मुझे नहीं है? पता। जो सेम दिन पे पैदा हो गए उनके ऊपर सेम पैटर्न्स, सेम सिमिलर पैटर्न्स उनकी लाइफ फॉलो करेगी। इसमें देश काल पात्र का पार्ट जरूर आता है, मतलब न्यूमरोलॉजी जो कहती है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी वही कहती है, इसका मतलब से हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी कुछ अलग चीज, जिसमें मैंने आपको बताया ना, वीनस के आगे सैटर्न है, तो घर का नंबर 8 हो सकता है, या वेस्ट और ईस्ट, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो हर एक चीज आखिरी रिजल्ट तो वही देगी, अगर सही तरह से की जाए, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, बीएनएन हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, आखिरी रिजल्ट तो वही आना है, अगर सही तरीके से करोगे तो। बीएनएन एक अलग तरह से देखती है चीजों को, फास्ट तरीके से देखती है, खाली ट्राइंगल देख के धड़ाधड़ आंसर कर सकती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसमें टाइम लगेगा, कौन सा लॉर्ड कहाँ चला गया, फिर वो D9 चार्ट देखेंगे, फिर वो D17 चार्ट देखेंगे, कुछ और D60 देखेंगे, फिर जाकर के कंक्लूजन पहुंचेंगे। केपी में कुछ अलग तरीके हैं, ठीक है, सब लॉर्ड्स देखे जाते हैं, एक अलग मोडालिटी है बिल्कुल ही। तो हर एक एस्ट्रोलॉजी अगर आप सही तरह से करोगे तो कंक्लूजन तो उसी पहुंचोगे। ठीक है। बीएनएन की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि टाइम नहीं है, हम परफेक्ट डेट नहीं निकाल सकते हैं कि इस तारीख को ये हो, आसपास का समय बता सकते हैं कि इस साल में ये घटना हो सकती है आपके साथ, ठीक है। ठीक है। ये टाइम होगा तो हम एक्यूरेट बता सकते। टाइम होगा तो भी एक्यूरेट कोई नहीं बता पाता, मैंने तो कोई आज तक देखा नहीं जो टाइम डेट निकाल दे। ठीक है। मैंने इतने लोगों से सीखा है, मैं बहुत प्रयास किया डेट निकालने। डेथ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये चीज बहुत वायरल हुई है इंटरनेट पे? डेथ के कोई मतलब, एक तो बताना ही मना है, हम तो बोलते नहीं कभी किसी को, कोई पूछ रहा है तुम पैसे वापस दे दो, ऐसे ही करते हैं। पर ट्रांजिट से देख सकते हैं, मतलब कब हो सकती है, जैसे घर में किसी की भी डेथ हुई, माता जी की, पिताजी की, दादाजी की, दादी जी की, तो सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे या राहु का ट्रांजिट सैटर्न पे। 90% लोगों में सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे। बट बड़ों की डेथ होगी घर में, खुद की भी एक उम्र बाद डेथ के टाइम पे, ज्यादातर सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे या राहु का सैटर्न पे होता है, उसके ट्राइंगल में। ठीक है। ये हेल्थ इश्यूज कॉज करना एक समय बाद, मतलब लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये दोनों ये ट्रांजिट आएंगे, हाँ, बंदे की लाइफ में नेगेटिव चीजें आएगी। नेगेटिव चीजें उम्र पे डिपेंड करता है। वो 20 साल का है तो कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, हो सकता है उसको विदेश ही भेज दे, सैटर्न करियर राहु विदेश, उम्र पे डिपेंड करता है। ठीक है। उस प्लैनेट का क्या वो प्लैनेट कर सकता है। एक 2 साल का बच्चा राहु का क्या करेगा, बीमार हो जाएगा। पर एक 20 साल का आदमी उसे विदेश भी जा सकता है, AI सीख सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, राहु से वो MNC में नौकरी लग सकता है, वो कोडिंग सीख सकता है, वो बहुत सारे कर सकता है राहु का। ऑनलाइन कोई पढ़ाने लग जाए, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दे। और कितने टाइम के बाद सैटर्न राहु का ट्रांजिट आता है? वो आपकी कुंडली में कहाँ लिखा है उस पर निर्भर करता है। वैसे कितने कितने ड्यूरेशन के बाद होता है? ऐसे जैसे राहु कहीं ना कहीं सालों के बाद होता हाँ, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। जैसे किसी का राहु 12 नंबर राशि में है, तो आज चल रहा है, ठीक है, अभी आज चल रहा है, अब सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है। अब मेरे को सैटर्न को इसके ट्राइंगल में लेके आना है, मतलब 3 नंबर, अगर सैटर्न मैंने कहा 12 नंबर राशि में राहु लिखा है, तो सैटर्न जब 4 नंबर राशि में आएगा, जब दोबारा ट्रांजिट होगा इसके ऊपर, तो 4 नंबर राशि में सैटर्न को आने में आप जोड़ लो 12 नंबर राशि से 4 नंबर राशि, 2.5 साल आगे, कितने साल लग जाएंगे? जो 2.5 साल एक नंबर राशि में, 2.5 साल 2 नंबर राशि में, 10 साल लग जाएंगे। हर 10 साल में आता है।
ठीक है, लगभग हर 9-10 साल में आएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं हर 10 साल के बाद, 9-10 साल के बाद लाइफ में ट्रांजिट आना है बड़ा। लाइफ में बड़ा ट्रांजिट। तो यही न्यूमरोलॉजी भी तो ऐसे कुछ बताती है। हाँ, चीजें पैटर्न रिपीट करता है, हर 12 साल में घटना होती है, क्योंकि जुपिटर दोबारा जुपिटर पे आ जाता है, सैटर्न में 30 साल बाद आता है। इसलिए जब हम कहते हैं लेट मैरिज होगी तो 30 साल के बाद कहते हैं, 30 साल की उम्र के बाद लेट मैरिज होती है, 30 साल के बाद प्रोग्रेस होती है, 30 साल के बाद होगा, क्योंकि सैटर्न का दोबारा घूम करके दोबारा सैटर्न पे आ जाता है। सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, 12 राशियां हैं, मतलब सैटर्न का एक राउंड 30 साल का है। 30 साल की उम्र के बाद सैटर्न दोबारा सैटर्न पे आ गया, इसलिए सारे प्लैनेट पे एक एक बार चले आए। तो जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, एक्सचेंज में है, सारे एक्टिवेट हो गए, तो सारी लाइफ प्रोमिसेस एक्टिवेट होते हैं, इसलिए बड़ी घटनाएं होती है 30 साल की उम्र के बाद। तो 30 साल एक लाइफ चेंजिंग एज। थैंक यू, बहुत मजा आया। मैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल के अंदर कॉम्बिनेशंस के बारे में सब कुछ, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। शायद आप वर्कशॉप भी कराते हो। जी, एक फ्री वर्कशॉप होती है, 2 घंटे की फ्री वर्कशॉप है, उसको अटेंड कीजिए, BNN को समझिए, भृगु नंदी नाड़ी क्या होता है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है आप कोर्स परस्यू कर सकते थैंक यू। हैं। शुक्रिया। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, खबरदार वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।